महाकाल मंदिर के महेश पुजारी पर आपत्ति लेने पर नया विवाद सामने आया है। महेश पुजारी ने कुछ लोगों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। नगर के शासकीय मंदिरों में जाकर नित्य प्रतिदिन वहां के पुजारियों को परेशान करना, मानसिक प्रताड़ित करना, झूठी शिकायत करना और डराना धमकाना करते हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने नगर के कई मंदिरों में अवैध तरीके से पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हैं। हाल ही में पता चला है कि सारिका गुरु और उसके पुत्र आंचल ने पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से शासकीय पुजारी बनने का आवेदन किया है, क्योंकि सारिका गुरु ने अपने नाम के साथ पति का नाम छुपाकर अपने पिता का नाम लगाकर आवेदन किया है। महाकाल मंदिर में प्रतिष्ठित पुजारियों और पुरोहितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सारिका गुरु को महाकाल मंदिर के केवल पुजारी और पुरोहित दिखाई देते हैं। वहां अखाड़े के विनित गिरी जी के पास ओमकारेश्वर, नागचंद्रेश्वर के पुजारी और महाकाल की भस्म छानने का दायित्व है। इसके लिए आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की गई। इससे यह प्रतीत होता है कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने सांठगांठ की हुई है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ शासन और प्रशासन से यह मांग करता है कि उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर जयराज चौबे और सारिका गुरु के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, जो खुद फर्जी तरीके से शासन को गुमराह करते हैं। इन्हें ब्लैक लिस्ट कर किसी भी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी भक्त के साथ ठगी न हो और आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। है शिकायत करने का, और ये पुजारियों की शिकायत करती रहती है। और उज्जैन के जितने भी नगर के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में इसने मंदिर पुजारी बनने की नियुक्ति के आवेदन दे रखे हैं। जैसे आपका मंगलनाथ हुआ, आपका अंगारेश्वर हुआ, चंद्रादित्येश्वर हुआ, त्रिविष्टेश्वर हुआ, सपनेश्वर हुआ, और एक नदी के ऊपर एक और मंदिर है अपना पिशाच मुक्तेश्वर। उस पिशाच मुक्तेश्वर पे भी इसने एक आवेदन दिया है और उसमें फर्जीवाड़ा किया, जबकि ये शादीशुदा औरत है। लेकिन इसने वहाँ जो आवेदन दिया है सारिका गुरु ने, उसमें अपने पिता का नाम दिया, पति का नाम नहीं दिया, और इसके पुत्र का भी इन्होंने वहाँ लगाया है, जिसमें इसने इसके पति का नाम दिया है। तो पहले तो ये बताए सरकार को कि इनका पति कहाँ है, ये विधवा है क्या, कि या ये सुहागन है। पुत्र का भी बताए कि उसके पिता कहाँ हैं और पिता का क्या नाम है। ये अपनी आइडेंटिटी बताए। दूसरे को फर्जी कहते हैं, दूसरे पुजारियों को फर्जी कहते हैं, दूसरे को फर्जी के नाम से उनकी शिकायत करते हैं। तो पहले ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी बताए कि हम ऑथेंटिक लोग हैं। तो सरकार, बंदर समिति को, प्रशासन को अवगत हो सके, कलेक्टर साहब को अवगत हो सके कि ये स्थायी लोग हैं और ये फर्जी लोग हैं। नहीं तो ये स्वयं फर्जी है और फर्जीवाड़ा पूरे नगर में फैला रखा और कर रहे। इस तरीके के इनका जो वातावरण है, इस पर रोक होनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट इनको कर देना चाहिए। इनके आवेदन पे कोई गौर नहीं करना चाहिए। यदि इनको कहीं पुजारी बना दिया जाएगा तो आम श्रद्धालु, आम भक्त इनसे ठगा जाएगा और हमेशा ये उनको ठगते रहेंगे। और फिर उसके बाद इनको मंदिर से मुक्त करना या हटाना प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर होगी। इसलिए प्रशासन पहले से ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्ति ना दे, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल के लिए आपके खिलाफ जो आवेदन दिया है, क्या आवेदन है?